So we are with grandson of the great legend. Grandnephew. So we are with grandnephew of Subhash Chandra Bose, and we'll talk with him on 78th year of establishment of Azad Hind Fauj. So how do you Namaskar? Do you have any remembrance of Subhash ji? देखिए, मेरा तो सौभाग्य नहीं हुआ जो मेरा दादाजी शरद चंद्र बोस और मेरा ग्रेट अंकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलना, मगर मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस काफ़ी करीब थे उनका चाचा सुभाष चंद्र बोस के साथ। एक ही कमरा में 6 साल वो उन्होंने एक ही कमरा शेयर किया। तो सुभाष चंद्र बोस का रात में थोड़ा उनका इंसोम्निया का प्रॉब्लम था। हाँ, तो ये एक्चुअली उनका फ़ायदा हुआ। वो रात में किताबें पढ़ते थे। मेरा पिताजी को साथ पॉलिटिकल डिस्कशन वगैरह होते थे अबाउट महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू। उनका जो राजनीतिक चिंताधारा था, चिंता था, सोच था, इसका बारे में बातचीत होते थे। उन्होंने खाली भारत का इतिहास, संस्कृति का बारे में नहीं, पूरा विश्व का इतिहास, संस्कृति उन्होंने पढ़ते थे। He was a political thinker, a visionary, statesman and a soldier. बाद में आप देखिए जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व लिया फ्रॉम रासबिहारी बोस, और जिस तरह उन्होंने 25,000 सैनिक था आज़ाद हिंद फौज में जब रासबिहारी बोस ने उनको गठन किया था, वो भी एक महापुरुष था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, मगर सुभाष चंद्र बोस उनको एनहांस किया। 25,000 से लेके 60,000 सैनिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके उन्होंने बनाया। फिर उनको पूरा आर्मी मिलिट्री ट्रेनिंग दिया गया है। देखिए, भारत की आज़ादी का जो संग्राम, इसका शुरुआत हुआ था 1857 में, जो मंगल पांडे का आंदोलन था। इसके बाद काफ़ी लोग बलिदान दे चुका है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस। उसके साथ साथ महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन भी हुआ था। मगर जो फाइनल लड़ाई था, शेष लड़ाई, आज़ादी का लड़ाई था आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई। ये मेरा बात नहीं है। जो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट में दस्तखत किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड क्लेमेंट एटली, उन्होंने कलकत्ता शहर में आए थे, 1956 का बात है, और राजभवन में ठहरा था। उस टाइम एक्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल था जस्टिस फणिभूषण चक्रवर्ती। वो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी था। तो शाम को जब खाने के लिए क्लेमेंट एटली और फणिभूषण चक्रवर्ती ने बैठा, तो पीबी चक्रवर्ती ने पूछा, अच्छा एटली साहब, ये बताइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ब्रिटिश ने जीत लिया था, जो एलाइड पावर्स है उनका विक्ट्री हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो फिर अब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, भारत छोड़ के क्यों चले गए? ये महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन के लिए ना, और कुछ अलग बात है? तो ये महात्मा गांधी को हम लोग सब सम्मान करते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर क्लेमेंट एटली ने बताया, ये महात्मा गांधीज नॉन वायलेंट मूवमेंट हैड MINIMAL इफेक्ट, मिनिमल इफेक्ट। तो फिर पीबी चक्रवर्ती काफ़ी आश्चर्य हुआ, तो फिर आप चले क्यों गया? तब एटली साहब ने बताया, क्लेमेंट एटली पाइप पीते थे, तो पाइप पकड़ के उन्होंने बताया इंडियन नेशनल आर्मी। और उसके बाद ये जो ऐतिहासिक जगह में हम लोग आज ये कार्यक्रम किया,
ये स्थान है लाल किला। नेताजी का नारा था चलो दिल्ली, और लाल किले में तिरंगा झंडा लहराना है। तो इसी स्थान में INA ट्रायल्स हुआ था 1945 अर्ली 1946 में। उस ट्रायल में 3 आज़ाद हिंद फौज का ऑफिसर का हाई ट्रीजन के लिए ट्रायल हुआ था। ये एक था मुसलमान शाहनवाज खान, एक था सिख गुरबख्श सिंह धिल्लों, और तीसरा था हिंदू प्रेम कुमार सहगल। तो उस टाइम में एक कहावत था, लाल किले से आए आवाज़, धिल्लों सहगल और शाहनवाज। तो ये जब आवाज़ उठा, पूरा देश में ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश नेवी और ब्रिटिश एयरफोर्स में विद्रोह शुरू हो गया। मुंबई पोर्ट में 78 जहाज में यूनियन जैक को फाड़ के नीचे उतारा गया और भारत की तिरंगा झंडा लहराया गया। 20,000 सेलर्स जो था जहाज में, ये लोग खाना बंद कर दिया, रिवोल्ट कर दिया है। उस टाइम ब्रिटिश को पता चला ये भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। 25 लाख ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में 25 लाख लोग थे। 25 लाख में सिर्फ 40,000 ब्रिटिश थे, बाकी सब भारतीय। तो ये भारतीय कंपोनेंट इन ब्रिटिश फोर्सेस रिवोल्ट करेगा तो ब्रिटिश को और भारत को कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो यही मूल कारण था आज़ादी का लड़ाई में। सबका कंट्रीब्यूशन है, हम किसी को कंट्रीब्यूशन को ये छोटा नहीं कर रहे, मगर फाइनल जो थ्रस्ट था ये था आज़ाद हिंद फौज और INA ट्रायल्स। So I had a good fortune of visiting your ancestral home in Cuttack, and there is a letter written by Subhash Chandra Bose that and it's written to Mahatma Gandhi. I don't remember that letter word verbatim, but it meant he has written to Mahatma Gandhi saying that he has good of the nation in his heart. So why was there a tiff or sort of, you know, I don't, for want of better word, a suspicion about whatever Subhash Chandra Bose was doing vis-a-vis Congress? See, महात्मा गांधी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज में काफ़ी फ़र्क था उनका। ही वॉज बेसिकली अ यंगस्टर कंपेयर टू महात्मा गांधी, बट सुभाष चंद्र बोस हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द महात्मा। In fact, it is Subhash Chandra Bose who addressed Mahatma Gandhi as father of the nation. Many people may not be aware of this. And in reciprocation, Mahatma Gandhi addressed Subhash Chandra Bose as patriot of patriots. तो ये सम्मान था। महात्मा गांधी जब भी कलकत्ता में आते थे, हम लोग का जो 1 नंबर वुडबर्न पार्क रोड में जो मकान है कलकत्ता में, उधर ही उन्होंने ठहरते थे। हाँ, म्यूजियम बना है, शरद चंद्र बोस म्यूजियम, दैट इज़ माय ग्रैंडफादर्स हाउस, शरद चंद्र बोस। तो उधर ही महात्मा गांधी ठहरते थे। बट देयर एम वाज सेम, फ्रीडम फॉर इंडिया, बट द स्ट्रैटेजी वाज डिफरेंट। सुभाष चंद्र बोस रियलाइज आर्म्ड स्ट्रगल बिना ब्रिटिश को भारत से निकाल नहीं सकेंगे हम लोग। Non-violence, freedom cannot be achieved through conferences and discussion. You will have to fight the enemy with armed force. So that was the difference. But they always respected each other. Thank you so much for speaking with us today. Thank you. And we would like to have a longer discussion with you sometime. Thank you so much. Thank you. All the best. Sir, can I have your number? Yeah.